बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस पूरे का पूरा निज़ाम बंद गली के अंदर है और अगर आप इस बात को नहीं मानना चाहते तो ना माने। अगर आप इस हकीकत को झुटलाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और आप हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाहते। सियासी इस्तेकाम ज़ीरो, अदलिया यानी जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस दूसरी इस्टेब्लिशमेंट और एक डेडलॉक। और अब इल्ज़ाम यह है कि जिस तरह से इकबाल साहब कह रहे हैं तहरीक इंसाफ ने सरमायाकारी की जो फ़ज़ा है उसको तबाह कर दिया है। हमें बताया गया था कि बस एक साल में सब शानदार हो जाएगा। हुकूमत की बात बनती हुई नज़र नहीं आती। एक ऐसी लावारिस किस्म की हुकूमत जिसकी ओनरशिप लेने को कोई तैयार नहीं है। अब इस सबके बीच में एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। अगर इसमें से भी रास्ता ना निकाला गया तो फिर मेरा ख्याल ये है कि बात नहीं बनेगी। अब आप जानते हैं कि कल से एक इम्पॉर्टेंट दिन है। इम्पॉर्टेंट दिन इसलिए है कि कल अदालतों के अंदर कुछ अहम किस्म के फैसले होने जा रहे हैं और अगर उन फैसलों की बात करें तो उसमें नंबर 1 केस कल जो सुनना है अदालत ने वो फौजी अदालतों से मुतल्लिक है। और आप जानते हैं कि फौजी अदालतों से मुतल्लिक ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, उनके कारकुनान को फौजी अदालतों में ट्रायल किया जा रहा है। अब इसके अंदर जो 7 रुकनी लार्जर बेंच है जिसको जस्टिस अमीनुद्दीन खान हेड कर रहे हैं उसकी समाअत करेगा। अब कल जो है वो 8 तारीख है और फिर उसके बाद 8 तारीख से बात 9 पे जाएगी। तो 9 को सुप्रीम कोर्ट जो है वो जवाब और बाकी मामला जो मखसूस सीटों वाला केस है उसको सुनेगी। और आप जानते हैं कि उन केसेस के अंदर अदालत ने के अंदर सुनी तहात काउंसिल के वकील ने उस दिन भी कहा था जनाब 15 मिनट चाहिए मुझे दलाइल के लिए, लेकिन शायद काजी साहब उसको जरा आगे लेके जाना चाहते थे। तो अब देखते हैं उसमें से क्या होता है। उससे हट के कर देखा जाए तो कल मैंने आपको जो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो अदालत है उसके अंदर मुस्लिम लीग नून के जो तीनों लोग हैं जो कामयाब करार पाए इस्लामाबाद से, अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम नवाज, उनको कल ज़ाती हैसियत में अदालत ने तलब कर रखा है। उसके अलावा फॉर्म 45 भी तलब कर रखे हैं और इस सारे मैटर को भी देखना है। फिर इस्लामाबाद की मातहत अदालतों में कुछ आम केसेस हैं। इमरान खान और बुशा बीबी की जो निकाह केस है उसमें सज़ा के खिलाफ अपील पे समाअत होनी है और 8 तारीख से समाअत है। जैसा आप कह चुके हैं कि वो 12 तारीख से पहले फैसला सुनाएंगे। गो के अलीमा खान ने बताया है कि इनका प्लान ये है कि ये थोड़ा सा निकाह केस को खींचे तब तक जब तक अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर इमरान खान को सज़ा नहीं हो जाती। और उसकी वजह यह है कि आगे आप जानते हैं कि छुट्टियां शुरू होने वाली अदालतों की, तो अगस्त छुट्टियों में होगा तो हम सितंबर तक जो है इमरान खान को उसकी अपील भी ना कर सके। तो एक मैटर तो ये भी है। फिर इमरान खान के खिलाफ कल जो वो खातून जज को धमकी देने वाला केस है ना, जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट तो ख़त्म कर चुकी है लेकिन इस हुकूमत ने वो चलाया था, तो उसकी भी समाअत होनी है और दीगर भी कुछ केसेज हैं। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊँ तो अब मामला अदालतों के हाथ से निकल चुका है। और उसकी वजह क्या है, मैं जो आपको कह रहा था कि ब्रेक थ्रू क्या है। अब जब ऐसे में मैं मोहम्मद मालिक साहब का बता देता हूँ, वो कहता जी सूरत हाल ये है कि इस वक्त मुल्क में मिड टर्म यानी वस्त मुद्दती इंतखाबात जो हैं, दरमियान में इंतखाबात की सब बात कर रहे हैं और अब हुकूमत की बका सिर्फ इसी में है कि वो ज़रा जितना रखना चाहते हैं जेलों में वो मुश्किल इसलिए नहीं होगा, कोई नया केस डाल लेंगे। और गैर सरकारी तर्जमान भी टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर यही कह रहे हैं कि इमरान खान की एक केस में ज़मानत होगी, रिहाई होगी तो धड़ाधड़ केसेस बनेंगे, एक में गिरफ्तारी डलेगी फिर दूसरे में डलेगी। लेकिन ये तो आपकी शिकस्त है ना कि आप इमरान खान के खिलाफ कोई केस साबित नहीं कर पा रहे और आपको ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। तो इससे कोई फ़र्क इमरान खान को नहीं पड़ेगा। अब उसमें प्रॉब्लम यह है कि जो तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के लोग भी सवाल उठाते हैं, कारकुनान भी सवाल उठाते हैं और तज्जियाकार भी सवाल उठाते हैं कि भाई ये अकेले कुछ नहीं कर सकते और ये जलसे वलसे नहीं कर सकते। और जो इत्तेहाद बना था जिसमें चकजई साहब दीगर जमाते हैं उस पर थोड़ी परेशानी गवर्नमेंट को, एस्टैब्लिशमेंट को हुई थी, उसको परसू करें। लेकिन तहरीक इंसाफ के कुछ अपने इख्तलाफात हैं, उन चीज़ों से भी नहीं निकले। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ये कह ज़रूर रही है, जिसमें अब्बास बपी ये कह रहे थे कि देखिए जनाब हमें NOC मिले या ना मिले, जो भी हो जाए हम पंजाब में अब जलसा करेंगे और इनको बताएंगे कि NOC के बगैर जलसे कैसा होता है और ये कोई लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है। जुलाई में बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे। फिर शैब शाहीन कह रहे थे देखे कि इमरान खान बहुत जल्द कॉल देंगे और जल्द का मतलब ये नहीं है कोई महीनों में या बहुत दूर जो है, बहुत जल्द का मतलब ये है कि हफ्ता या 2 हफ्ते के अंदर भी इमरान खान की कॉल हो सकती है कि वो कॉल दें। इमरान खान तो कॉल देंगे। इमरान खान की कॉल के ऊपर लोग निकलना भी चाहते हैं। मैं आपको आज एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। मैं आज ट्रैवल कर रहा था, मोटरवे के ऊपर था
और आपने पिछली वीडियो देखी भी होगी, तो वहाँ पे इस दौरान मैं वीडियो बना रहा था। जब मैं वीडियो बना के निकलने लगा तो मुझे एक खातून जो है वो मिली, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो इस्लामाबाद गई हुई थी, और वो इस्लामाबाद इसलिए गई हुई थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत करना चाहती थी। अब जलसा तो कैंसिल हो गया। अब जब जलसा कैंसिल हो गया तो ज़ाहिर उन्होंने वापस आना था, तो भेड़ा उन्होंने मुझे देखा, तो उनकी मेहरबानी की उन्होंने सलाम किया, या उन्होंने कहा कि मैं आपको वालदा के मुतालिक भी कहा कि वो देखती हैं। अच्छा, बात ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग निकलना चाहते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी क्या निकलना चाहती है, सब कुछ करना चाहती है। तो चलें, ये तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, ये तो पता चल जाएगा। अब असल बात क्या है? असल बात ये है, इस वक्त जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जनाब ब्रेक थ्रू वाली जो मैं बात कर रहा हूँ कि सबके बीच में जो मैंने आपके सामने पूरा रखा है, इस पूरा सिस्टम लग रहा है एक कैद में है, जकड़ा हुआ है। वो कि आपने अपनी तरफ से इमरान खान को कैद में रखा हुआ है, और इमरान खान कैद में नहीं है। इमरान खान अगर चाहें तो 1 मिनट में जेल से बाहर हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि इमरान खान के पास चाबी पड़ी हुई है तो मैं आपको ऐसे ही सनसनी वाली बातें करूँ जी इमरान खान, नहीं, मैं एक्चुअल बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। क्यों? इमरान खान इसलिए नहीं है कि वो निकलना चाहते हैं तो निकल नहीं पा रहे। इमरान खान निकल नहीं चाहते। कैसे? क्या है इमरान खान के लिए? इमरान खान के लिए सिर्फ जो उन्होंने बात भी की थी, और उन्होंने कहा था कि देखें कुछ ताकतवर लोग ये चाहते हैं कि उनको मैं गारंटी दूं, मैं आऊँगा, उनका एहतसाब नहीं करूँगा, उन पर हाथ नहीं डालूंगा। अब ब्रेक थ्रू क्या है? डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर पाकिस्तान भी रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी लीडर हैं, और आजकल मुतहरिक भी हैं, और इतलात ये हैं कि शायद उनका जो नाम है वो भी जो नए पार्टी सरबराह हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उसमें उनका नाम जो है वो आ रहा है। अब उन्होंने एक हवाले से ऐलान किया है, उनका अब भी वक्त है, और वक्त ये है कि तबाहकुन ज़िद और नफ़रत छोड़ें और अमन और इंसाफ की तरफ कदम बढ़ाएं। मैं कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की तरफ से वादा करता हूं, बदला नहीं लेगा, दरगुजर करेगा और हल निकल आएगा। अब आगे है इस्लामाबाद वालों की मर्जी। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा ऐलान है, इसको संजीदा लिया जाना चाहिए। और इमरान खान पहले इसमें कोई एक लिहाज से कोई नई बात भी नहीं है। इमरान खान बहुत पहले कह चुके हैं कि देखें, मैं पाकिस्तान के लिए पीछे हटने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे कायल तो करें। और इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि मेरे साथ आपने जो ज़ाती हैसियत में किया है वो मेरी ज़ात का मसला है, मैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। लीडर की यही निशानी होती है। लीडर होता किस लिए है? इसलिए तो वो लीडर होता है। बड़ा आदमी किस लिए वो होता है? इसलिए कि उसका ज़र्फ बड़ा होता है, उसकी बर्दाश्त ज़्यादा होती है। आम आदमी को इतनी नहीं होती, और शायद पार्टी कारकुन भी नहीं होती। तो मेरे ख्याल से अब जब वो कह रहे हैं कि हम माफ़ कर देंगे, तो ले लें माफ़ी, वक्त आपके पास। और अंदाज़ा करें कि आप इस चक्कर में कहाँ चले गए। मैं 2 खबरें आपके सामने रखना चाहता हूँ, ज़रा अंदाज़ा कीजिएगा। आप इमरान खान को उनकी पार्टी को फिक्स करने में लगे हुए हैं। अब दोबारा से इतलात आ रही है तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा, गिरफ्तारियाँ की जाएंगी, ज़रा घेरा तंग किया जाएगा, जैसे जजेस के खिलाफ आप कर रहे हैं। कराची से खबर है जी, कराची के अंदर एक हुआ करते थे सॉरी एसएम अफसर, उनके करीबी साथी हैं जो डीएसपी हैं, अली रज़ा उनका नाम है, और वो इंसदाद दहशतगर्दी के एक बड़े ऑफिसर थे, और उन्होंने कई ये जो दहशतगर्द तंजीमें उनके हवाले से वो कर रखे थे, ऑपरेशंस कर रखे थे। एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर उनकी रिप्यूट कहा जाता है, तारीफ़ है, तगड़ा बहादुर आदमी था। उनको कराची के अंदर टारगेट किलिंग करके उस जो दहशतगर्दी के काउंटर करने का डिपार्टमेंट है उसके अफसर को शहीद कर दिया गया। जिसका मतलब है कि पाकिस्तान एक अच्छे ऑफिसर से, ज़ाहिर है ये हमारा मसला है। देखिए, इमरान खान की हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो, अच्छे ऑफिसर तो हर किसी को चाहिए। और उनका क्या ताल्लुक, जो अच्छा काम कर रहा है, जो अपना प्रोफेशन से काम कर रहा है, आप भी उसकी इज्जत कर रहे हैं, मैं भी इज्जत करूँगा, हम सब इज्जत करेंगे। वो नून लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, उसका उससे ताल्लुक नहीं। जो अपना काम, जो उसकी ड्यूटी है वो परफॉर्म करेगा, तो वो हमारी आंखों का तारा है, और आप भी अप्रिशिएट करेंगे। अब वो शहीद हो गया, आप कहाँ लगे हुए? आपके आप उन चीज़ों में तो नहीं कर रहे हैं। अगली खबर सुनिए, वो इससे जुड़ी नहीं, कुछ और है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में ये जो एक वक्त डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या दूध जो इस्तेमाल होता है डब्बे वाला, वो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जो दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनसे भी कई गुना ज़्यादा महंगा हो गया है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। यानी हम तरक्की याफ्ता फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से भी महंगा दूध खरीद रहे हैं।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।